फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग में कैसे कैसे हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे वो हम सीखेंगे। जो ड्राइंग है, ड्राइंग पार्टनर इन कैश में भी कर सकता है और इन काइंड्स में भी कर सकता है। पार्टनर चाहे तो कैश में विड्रॉल कर ले, चाहे तो कभी कभी क्या होता है पार्टनर गुड विड्रॉल कर सकता है, या कभी कभी पार्टनर्स क्या करता है कोई एसेट विड्रॉल कर लेता है। दोनों चीज़ हो सकती है, कैश पे भी विड्रॉल हो सकता है और इन काइंड्स में भी विड्रॉल हो सकता है। ये जो ड्राइंग होता है ये आउट ऑफ कैपिटल होगा या फिर अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम अक्सर क्या मानेंगे, ये जो ड्राइंग है वो क्या आपका अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम अक्सर ड्राइंग को क्या मानेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कैपिटल 1 अप्रैल को, हमारा कैपिटल 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज़ था। किसी पार्टनर्स का कैपिटल 1 अप्रैल को कितना है, 5 लाख रुपीज़, और उन्होंने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीज़ विड्रॉल कर लिया, 2 लाख रुपीज़ ड्राइंग कर लिया। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल है, इस केस में क्या होगा, ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल होता क्या है, CR, और CR रिड्यूस कैसे होगा, DR से। तो इनकी क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट DR 2 लाख रुपीज़, और फंड का क्या चला गया, कैश। जो जाता हो क्या होता है, CR। फंड का क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर यही ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता, ऐसे केस में कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। इस केस में इनकी क्या बनती है, पार्टनर्स रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है, DR, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। ये तो हो गया एंट्री में डिफरेंस। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश, और अगर आउट ऑफ कैपिटल है, एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। अब दोनों केसों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करना हो 10% के रेट से, तो अगर बात हम करें अगर आउट ऑफ कैपिटल वाले केस में, अगर ड्राइंग कैसे है, आउट ऑफ कैपिटल, ऐसे केस में ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, वो आपका इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख रुपीज़ पर, और 1 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 5 लाख पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो आपने 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपीज़ विड्रॉल कर लिया है। तो अब आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 अक्टूबर से किससे मिलेगा, 3 लाख रुपीज़ पर, यानी 5 लाख रुपए पर मिलेगा 6 मंथ तक, और नेक्स्ट 6 मंथ पर कितना मिलेगा, 3 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होता है, ऐसे केस में ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस कर लेता है। लेकिन अगर अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे उस केस में ड्राइंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख रुपीज़ पर दिया जाएगा 12 मंथ के लिए, ठीक है ना। और जो 2 लाख रुपीज़ ड्राइंग किया गया है
उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा 6 मंथ के लिए। क्लियर है ना? फिर से एक बार करते हैं। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल हो, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, तो ऐसे केस में क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, ऐसे केस में ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता। एंट्री क्या बनेगी आउट ऑफ कैपिटल केस में? कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। अगर अगेंस्ट प्रॉफिट हो, एंट्री क्या बनेगी आपकी? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में कैलकुलेट करना हो तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक इंटरेस्ट दिया जाएगा 5 लाख रुपीज़ का 6 मंथ के लिए। और नेक्स्ट 5 ईयर यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट किस पर दिया जाएगा? 5 लाख रुपीज़ पर नहीं, 5 लाख में से 2 लाख रुपीज़ लेस करके जो अमाउंट निकलेगा 3 लाख रुपीज़, उस 3 लाख पर आपको देना पड़ेगा 6 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि ड्राइंग आपके कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर अगेंस्ट प्रॉफिट हो, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका दिया जाएगा? 5 लाख रुपीज़ का दिया जाएगा 12 मंथ के लिए। 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स फर्म चार्ज कर सकती है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज किया जाएगा या तो पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग क्या होता है? अगेंस्ट कैपिटल होता है। ऐसे केस में क्या होता है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो उसी कैपिटल पे दिया जाएगा जो कैपिटल ड्राइंग के बाद बच जाएगा। याद है ना, आपने 1 अक्टूबर के बाद इंटरेस्ट किस पर दिया था? 5 लाख रुपीज़ पे नहीं दिया था आपने। आपने किस पर दिया था? 3 लाख रुपीज़ पे दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस अमाउंट पे नहीं दिया जाएगा जो अमाउंट आपने क्या किया है? विड्रॉल कर लिया है। और जब एंट्री करोगे उस केस में क्या होता है? कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और फर्म का क्या जा रहा है? कैश। जो जाता है वो क्या होता है? सीआर। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि पार्टनर्स को ये उम्मीद है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे केस में क्या करते हैं? अगर पार्टनर्स को कोई ज़रूरत होती है तो पार्टनर्स क्या कर सकता है? विड्रॉल कर सकता है। ऐसे केस में क्या होगा? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उस समय हमें ड्राइंग वाले अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं है या पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा? ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड होता और डीड में ये लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का जब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस समय हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इस तरह के ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस नहीं करते। आइए देखते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या क्या होती है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और इनकम क्या होता है? सीआर। और ये पैसा हम किससे मांगते हैं? पार्टनर से। जिससे मांगते हैं उसे हम क्या करते हैं? डीआर। बाद में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सीआर ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा? डीआर से। और पार्टनर्स को जो भी दिया जाता है, चाहे वो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, वो सब के सब ट्रांसफ़र कहाँ हो जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वही आपने किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था क्या? सीआर। सीआर ट्रांसफ़र कैसे होता है? डीआर से। और ये ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए अब देखते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट, किसको डेबिट किया जाएगा?
अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, इस केस में डेबिट किसको किया जाता है? ड्राइंग को। मैंने कहा था ना, एंट्री क्या हो जाती है आपकी? ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, इस केस में डीआर किसको किया जाता है? क्योंकि ये ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल होता क्या है? सीआर। सीआर कैंसिल कैसे होगा? डीआर से। इसीलिए ऐसे केस में क्या करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट को डीआर करते हैं। अब बात ये होती है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किसका पार्ट होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। हमें लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो अगर किसी पार्टनर्स को कुछ रिक्वायरमेंट हो तो पैसा क्या कर सकता है? निकाल सकता है। लेकिन अगर बात करें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की, तो ये ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। ये कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। तो वही बात है, ये क्या आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और ये क्या है? पार्ट ऑफ कैपिटल है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट रिड्यूस कैपिटल। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो तो क्या करता है? कैपिटल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन हो। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है? कैपिटल के इंटरेस्ट पर पड़ता है। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इस तरह के ड्राइंग पर हम अलग से क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। चूँकि ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करता, इसलिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर करते हैं। जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में करके दिखाया था, 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए विड्रॉल किया था आपने, तो इंटरेस्ट किस पर दिया गया था? अगले 6 मंथ के लिए 3 लाख पे इंटरेस्ट दिया गया था। तो वही बात है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करेंगे इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन इस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कंसीडर नहीं करते जब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ड्राइंग 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपका इरेगुलर ड्राइंग और एक होता है आपका रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जिसमें अमाउंट भी सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस तरह के ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। रेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होते हैं इसमें अमाउंट भी सेम होते हैं और जो 2 ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो भी आपका यूनिफॉर्म होता है। इस तरह के ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। अब बात करते हैं अगर अनइक्वल अमाउंट हो, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका सिंपल मेथड, एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब अमाउंट क्या हो? जब ड्राइंग अनइक्वल हो। ऐसे केस में हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में क्या होता है? जब जब आप अमाउंट विड्रॉल करते हैं सभी अमाउंट का आप अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बाद में आप क्या करते हो? उन सबको टोटलिंग कर देते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपने अमाउंट विड्रॉल किया मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? रेट से। डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। और जितने मंथ के लिए आपने विड्रॉल किया उतने मंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे। एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लेते हैं आपने 1 अप्रैल को विड्रॉल किया है 5 लाख रुपीज़ और 1 अक्टूबर को आपने विड्रॉल किया है 3 लाख रुपीज़। अमाउंट क्या है? अनइक्वल है। पहले आपने कितना निकाला? 5 लाख रुपीज़। बाद में आपने कितना निकाला? 3 लाख रुपीज़। दोनों का इंटरेस्ट हम अलग अलग निकालेंगे। इस वाले अमाउंट पर हम कितने मंथ का निकालेंगे? 12 मंथ का, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब किया जाएगा? साल के अंत में। पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल को। साल का अंत कब होगा? 31 मार्च। बीच में टाइम टेबल कितना हो गया? 12 मंथ।
इस केस में देखिएगा पैसा आपने कब निकाला है, 1 अक्टूबर को, कितना, 3 लाख रुपीज़। तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का आप इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करोगे, ये कहता है आपका सिंपल मेथड। आइए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। तो 5 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई किससे करते हो आप, रेट से, डिवाइड किससे करोगे, 100 से, और डिवाइड 12, और जो भी आपका मंथ होगा उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जो आपने अमाउंट निकाला है 1 अप्रैल को, जो आपने अमाउंट निकाला है 1 अप्रैल को, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आपका, 5 लाख रुपीज़, रेट कितना आपका 10%, डिवाइड किससे करोगे, 12 से, और हमें निकालना भी कितने मंथ का है, 12 मंथ का, कितना आ गया आपका 50,000। अब निकालते हैं जो आपने सेकेंड विड्रॉल किया था। सेकेंड विड्रॉल आपने कब किया था, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आपने विड्रॉल कितना किया था, 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का 10%, 3 लाख रुपीज़ का 10%। लेकिन इस बार हम 12 मंथ का नहीं निकालेंगे, कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का, क्योंकि हमने पैसा कब निकाला, अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 15,000, यानी कुल आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 65,000। ये तो था आपका सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। इसमें हमें 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। पहला कॉलम होगा आपका डेट ऑफ विड्रॉल, किस डेट को आपने विड्रॉल किया है। दूसरा कॉलम होता है आपका अमाउंट, कितना आपने अमाउंट विड्रॉल किया है। तीसरा होता है टाइम पीरियड, यानी कितने पीरियड के लिए आपने पैसा विड्रॉल किया है। और लास्ट कॉलम होगा आपका प्रोडक्ट, लास्ट कॉलम होता है आपका प्रोडक्ट। तो पहला पैसा आपने कब निकाला था, 1 अप्रैल को। पैसा आपने कितना निकाला था, 5 लाख रुपीज़, और टाइम पीरियड कितना हो गया था आपका, 12 मंथ, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होगा, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, कितना हो गया, 12 मंथ। सेकेंड पैसा आपने निकाला है 1 अक्टूबर को, और पैसा आपने कितना विड्रॉल किया है, 3 लाख रुपीज़। तो टाइम पीरियड कितना बच गया, अक्टूबर में आपने विड्रॉल किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो आप कितना निकालोगे, 6 मंथ का निकालोगे। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा आपका, 60 लाख रुपीज़, और 3 लाख मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 लाख रुपीज़। टोटल कितना हो गया आपका, 78,000। कितना हो गया, 78 लाख रुपीज़। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करना था, रेट से, डिवाइड किससे करना है, 100 से, और बाद में आप डिवाइड किससे करोगे, 12 से। आइए निकालते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है, 78 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका, 10%।
और इसको आप डिवाइड किससे करोगे आप 12 से, तो आपका आंसर यहाँ भी कितना आएगा 65,000। तो आप देख रहे हो ना, अगर आप मेथड कौन सा यूज़ करो, सिंपल मेथड, या आप मेथड कौन सी यूज़ करो, प्रोडक्ट मेथड, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। और ये मेथड तब हम यूज़ करते हैं जब आपका ड्राइंग इरेगुलर हो, या तो अमाउंट डिफर हो या फिर टाइम इंटरवल क्या हो, डिफर हो। ऐसे केस में क्या होगा, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, आप सभी अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हो, और प्रोडक्ट मेथड में आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पीरियड से। मल्टीप्लाई फिर किससे करोगे आप, रेट से, और डिवाइड किससे कर दोगे आप 12 से। वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। 4 कॉलम, एक तो क्या होगा डेट, एक क्या होगा अमाउंट, तीसरा क्या होगा पीरियड। पीरियड क्या होता है, जिस टाइम आपने पैसा विड्रॉल किया है और वहाँ से लेकर 31 मार्च तक जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाता है आपका पीरियड। फिर आप अमाउंट का मल्टीप्लाई किससे करोगे, पीरियड से, आपका क्या निकल जाता है, प्रोडक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल प्रोडक्ट वो हमारा कितना था 78 लाख रुपीज़। मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेट, रेट हमारा कितना था 10%, और अंत में डिवाइड किससे कर दोगे 12 से। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड का। ये मेथड कब यूज़ करते हैं, जब आपका ड्राइंग इक्वल हो और दो ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग जो भी आपने पूरे साल में विड्रॉल किया है। दूसरा क्या होता है आपका रेट, रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या रेट है। और तीसरा क्या होता है आपका पीरियड। अब ये पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, जब आप पहली बार पैसा विड्रॉल करोगे उसके बाद कितना मंथ बच जाता है, जब आप लास्ट टाइम पैसा निकालोगे उसके बाद कितने मंथ बच जाते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, तो आपका निकल जाता है एवरेज पीरियड। मान लेते हैं कोई पार्टनर हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉल करता है, तो पहली बार उसने पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को। टाइम पीरियड कितना बच गया 12 मंथ। लास्ट पैसा उसने कब निकाला होगा 1 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच गया 1 मंथ। 12 + 1/2 कितना निकलेगा आपका 6.5 मंथ। अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया हर मंथ के लास्ट में, तो पहली बार उसने पैसा कब निकाला होगा अप्रैल लास्ट, यानी 30 अप्रैल को। टाइम पीरियड कितना बच जाएगा 11 मंथ। और लास्ट पैसा कब निकालेगा इसने 31 मार्च को। टाइम कितना बच जाएगा 0। 11 + 0/2 कितना हो जाएगा आपका 5.5 मंथ। अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है हर मंथ के मिडिल में, तो पहली बार ये पैसा कब निकालेगा 15 अप्रैल को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया 11.5 मंथ। लास्ट पैसा कब निकालेगा ये 15 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच गया 0.5। 11.5 और 0.5 डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, क्या निकल के आएगा आपका 6। वैसे ही हर क्वार्टर के शुरू में हो सकता है, हर क्वार्टर के लास्ट में हो सकता है, हर क्वार्टर के मिडिल में हो सकता है। आइए उसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। फॉर्मूला तो क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग जो भी उसने पूरे साल में निकाला हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एवरेज पीरियड। इसी एवरेज पीरियड की बात हो रही थी। हम ये कैसे निकालेंगे, जब वो पहली बार पैसा विड्रॉल करता है तो कितना मंथ बच जाता है, जब वो लास्ट टाइम पैसा विड्रॉल करता है तो कितना मंथ बच जाता है, डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो क्या निकल जाता है आपका एवरेज पीरियड निकल के आता है। आइए देखते हैं अलग अलग सिचुएशन। सिचुएशन 1, सिचुएशन ये कहता है कि कोई पार्टनर अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल करता है हर मंथ के स्टार्टिंग में, तो पहला बार उसने पैसा कब निकाला होगा 1 अप्रैल को। तो आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना बच गया आपका 12 मंथ। लास्ट पैसा इसने कब निकाला होगा 1 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया 1 मंथ। तो 12 + 1/2 कितना आ जाएगा आपका 6.5 मंथ। तो वही आप क्या यूज करोगे 6.5 मंथ। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। अगर आपने अमाउंट विड्रॉल कब किया होगा एट एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो पहला बार आपने पैसा कब निकाला होगा आपने 30 अप्रैल को।
तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, 11 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा, 31 मार्च को। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा, 31 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया, 0 मंथ। 11 + 0/2 कितना हो जाएगा आपका, 5.5 मंथ। सिचुएशन थर्ड देखते हैं। अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉल कैसे किया है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडिल में। तो पहली बार पैसा इसने कब निकाला होगा, 15 अप्रैल को। पहली बार इसने पैसा कब निकाला होगा, 15 अप्रैल को। तो टाइम कितना बच गया, 11.5 मंथ। लास्ट पैसा इसने कब निकाला होगा आपको, 15 मार्च को। लास्ट पैसा इसने कब निकाला होगा, 15 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच गया आपका, 0.5। 11.5 + 0.5 डिवाइड किससे किया आपने, 2 से। क्या निकल के आ गया आपका, 6 मंथ। सिचुएशन 4 देखते हैं। अगर किसी ने पैसा कब निकाला होगा, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो बात किसकी है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर ये है, इसने पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को। टाइम पीरियड कितना बच गया, 12 मंथ। लास्ट टाइम पैसा इसने कब निकाला होगा, 1 जनवरी को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया, 3 मंथ। यही बात हुई थी ना फॉर्मूले की, जब पहली बार पैसा निकालेगा तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, लास्ट टाइम जब पैसा निकालेगा तो टाइम पीरियड कितना बच जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे आप, 2 से। क्या निकल के आया, 7.5 मंथ। अगर यही क्या होता हर क्वार्टर के लास्ट में, तो पहला पैसा कब निकलता, 30 जून को। टाइम पीरियड कितना बच जाता, 9 मंथ। लास्ट पैसा कब निकलता आपका, 31 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच जाता है, 0। डिवाइड किससे करते हैं आप, 5 से, 2 से। तो आपका आंसर क्या निकल के आता, 4.5 मंथ। आइए देखते हैं सिचुएशन नंबर 5। अगर पैसा विड्रॉल कब किया गया है, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में। ऐसे केस में पहला पैसा कब निकला होगा, 15 मई को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया आपका, 10.5 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा, 15 फरवरी को। टाइम पीरियड कितना बच गया आपका, 1.5 मंथ। तो 10.5 + 1.5, इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। आंसर क्या आएगा आपका, 6 मंथ। यानी हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकलेगा तो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे। आइए देखते हैं सिचुएशन 6। अगर आप कब निकालते हो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में। तो पहला पैसा आपने कब निकाला होगा, 30 जून को। टाइम पीरियड कितना बच गया, 9 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा, 31 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच गया, 0। तो 9 + 0/2 कितना आएगा आपका, 4.5 मंथ। आइए देखते हैं सिचुएशन 7। अगर कोई फिक्स अमाउंट आप विड्रॉल करते हो ड्यूरिंग 6 मंथ, सिर्फ आपने 6 मंथ ही विड्रॉल किया, यानी 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया हो। इस केस में अगर आपने 6 मंथ ही पैसा विड्रॉल किया और 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो गया है, इसका मतलब अगर बुक क्लोज होता है 31 मार्च को, बुक क्लोज कब होता है, 31 मार्च को आपका बुक क्लोज होता है। इसका मतलब आपने पैसा निकालना कब शुरू किया होगा, 1 अक्टूबर को। तभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बाद क्या हो गया, बुक क्लोज हो गया। ऐसे केस में कैसे निकलेगा, अगर आपने हर मंथ के बिगनिंग में पैसा निकाला है, तो पहली बार पैसा आपने कब निकाला है, 1 अक्टूबर को। टाइम कितना बच गया, 6 मंथ। आपने कब निकाला होगा, 1 मार्च को। तो टाइम पीरियड कितना बच गया, 1 मंथ। 6 + 1/2 कितना आएगा आपका, 3.5 मंथ। अगर आपने हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला होगा, तो पहली बार आपने पैसा कब निकाला होगा, 15 अक्टूबर को। टाइम पीरियड कितना बच गया आपके पास, 5.5 मंथ।
लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा, आपने 15 मार्च को। टाइम पीरियड कितना बच गया आपका 0.5, तो 5.5 डिवाइड किससे करोगे 2 से, तो क्या निकल के आएगा आपका 3 मंथ। थर्ड देखते हैं, अगर आपने हर मंथ के एंड में पैसा निकाला है तो पहली बार आपने पैसा कब निकाला होगा 30 अक्टूबर को, तो टाइम पीरियड कितना बच गया 5 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा 31 मार्च को, लास्ट पैसा आपने निकाला है 31 मार्च को, तो टाइम पीरियड कितना बच गया 0, तो 5 + 0/2 कितना आ जाएगा आपका 2.5 मंथ। ठीक है ना। केस क्या है, आप जो पैसा विड्रॉल कर रहे हो ना 6 मंथ बाद बुक क्लोज हो रहा है, तो आपने पैसा विड्रॉल करना ही कब से शुरू किया होगा 1 अक्टूबर से, तो काउंटिंग कब से होगी 1 अक्टूबर से काउंटिंग होगी। तो अगर बिगनिंग में है तो पहली बार आपने पैसा कब निकाला होगा 1 अक्टूबर को, टाइम इंटरवल कितना बच गया 6 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा 1 मार्च को, टाइम इंटरवल कितना बच गया 1, तो 6 + 1/2 कितना होगा 3.5 मंथ। अगर आपने हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला है तो पहली बार आपने पैसा कब निकाला होगा 15 अक्टूबर को, टाइम पीरियड कितना बच गया 5.5। लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा 15 मार्च को, टाइम पीरियड कितना बच गया 0.5 डिवाइड 2 कितना हो गया 3। अगर आपने हर मंथ के लास्ट में पैसा निकाला है तो पहली बार आपने पैसा कब निकाला है 30 अक्टूबर को, टाइम पीरियड कितना बच गया 5 मंथ। लास्ट पैसा आपने कब निकाला है 31 मार्च, टाइम पीरियड कितना बच गया 0, डिवाइड किससे करोगे 2 से, क्या निकल के आएगा आपका 2.5। सिचुएशन 8 क्या कहता है कि डेट ऑफ विड्रॉल अगर गिवन ना हो, ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं 6 मंथ का। याद रखिए बात ना, डेट ऑफ विड्रॉल अगर ना दिया हो इस केस में हम कैसे निकालेंगे 6 मंथ। जैसे एग्जांपल लिखा हो ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने जो ड्राइंग किया है ना वो ड्यूरिंग द ईयर है। अब मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है ये साल के पहले है या साल के लास्ट में, ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालेंगे 6 मंथ का निकालेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर लिखा हो ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, अगर ऐसी बात लिखी हो, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये मंथ के स्टार्ट में या मंथ के लास्ट में, ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे 6 मंथ का। तो वही बात है, अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दिया हो तो हम कितने मंथ का निकालेंगे 6 मंथ का निकालेंगे। डेट ऑफ विड्रॉल ना देंगे मतलब लिखा हो ड्यूरिंग द मंथ, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के लास्ट में, ये ईयर के स्टार्टिंग में है या ईयर के लास्ट में, ऐसे केस में हम कितने मंथ का निकालते हैं 6 मंथ का निकालते हैं। फिर बात करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है अगर वो पर एनम ना हो, ऐसे केस में क्या होगा, हमें टाइम पीरियड से मतलब नहीं है, जो भी रेट होगा उस रेट को हम यूज़ करेंगे अमाउंट विड्रॉल पर, चाहे अमाउंट 1 मंथ के लिए निकाला गया हो, चाहे 2 मंथ के लिए, चाहे 3 मंथ के लिए, हमें टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं होगा। इस केस में अगर रेट के आगे पर एनम ना लिखा हो तो हम क्या करेंगे, हमें अब टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, जो भी अमाउंट विड्रॉल है उस पर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी ने पैसा निकाला 1 लाख रुपीज 6 मंथ के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% पर एनम, या फिर लिखा हो 10%, दोनों में फ़र्क है। अगर लिखा हो 10% पर एनम तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का, तो 1 लाख रुपीज़ का 10% कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए निकालना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5000। लेकिन अगर बात 10% लिखा होता है, 10% पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो फिर मुझे इस 6 मंथ से कोई लेना देना नहीं है। हम 1 लाख रुपीज़ का डायरेक्टली क्या निकालेंगे 10%, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका 10,000। याद रखिए बात ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम ना लिखा हो तो फिर मुझे टाइम फैक्टर से कोई मतलब
नहीं होता। आइए देखते हैं कंक्लूजन, क्या क्या कंक्लूजन निकला हमारा। अगर जो ड्राइंग है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, हर मंथ के स्टार्टिंग में, तो हम कितने मंथ का लेंगे? 6.5 मंथ का। अगर हर मंथ के क्या है, मिडिल में है, तो हम क्या निकालेंगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर हर मंथ के लास्ट में तो हम निकालेंगे 5.5 मंथ का। अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में है तो निकलेगा 7.5 मंथ का। हर क्वार्टर के मिडिल में है तो क्या निकलेगा आपका 6 मंथ का। और अगर हर क्वार्टर के लास्ट में तो क्या निकलेगा 4.5 मंथ का। ये अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता रखा है। फर्स्ट टाइम जब आप पैसा निकालोगे तो कितना टाइम बच जाएगा, लास्ट टाइम जब पैसा निकालोगे तो कितना टाइम बच जाएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको? 2 से। आपका निकल के आ जाएगा कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।